तथागत ने कहा है कि बिना मांगे किसी को धर्म नहीं देना। धर्म का मतलब शिक्षा है। आपसे कोई मांग नहीं रहा है और आप बिना काम उसे पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ एक लोगों की आदत होती है बिना काम पढ़ाएंगे, अनजाना व्यक्ति को पढ़ाने लग जाएंगे। जब तक सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कुछ कहा नहीं है, मांगा नहीं है, उसे ज्ञान नहीं देना है। कोई व्यक्ति निरोग है और छाता लिए खड़ा है, आप धूप में खड़े हैं, उसे उपदेश नहीं देना। वो ऊंचे आसन पर बैठा है और आप नीचे आसन पर बैठे हैं, उसे उपदेश नहीं देना। बिना मांगे नहीं देना, अपने से ऊंचे आसन पर बैठे व्यक्ति को नहीं देना, अपने बगल में बैठे व्यक्ति को नहीं देना। कोई आपके बगल में आके बैठ गया, भंते जी कुछ मेरे को भी सिखा दो, कुछ मेरे को भी समझा दो, तो क्या समझना है तो आगे नीचे बैठो। जो हम बोलते हैं ना, ये ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। वक्ता को मंच पर क्यों बिठाते हैं? ताकि वहां से आए। पहाड़ से पानी नीचे आता है, समुद्र से तो ऊपर नहीं जाता ना, या जाता है? जाता है। जाता है तो परले लेकर के आता है। अगर नीचे से ज्ञान ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर वाले नीचे ही आएंगे। बात समझ गए? और भारत में यही हुआ है, नीचे से ज्ञान ऊपर जाने लगा। भिक्षु पहले सबसे पहले आता है, सबसे आगे बैठता है, फिर 4 लोग आते हैं, धीरे धीरे आगे खिसकता है, फिर 4 और आएंगे, कोने में चला गया, फिर 4 और आएंगे दूसरे लाइन में और पीछे लाइन में। अब वो उपदेश नीचे से ऊपर जाता है भिक्षु के पास। बौद्ध धर्म में प्रलय आ गई। डिग्निटी का मामला है, बिना मांगे नहीं देना। जो भिक्षु ज्यादा बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, बिना बोले ही पूछे बताते हैं, वो बहुत बड़ी क्षति करते हैं। भिक्षु को हमेशा शांत रहना चाहिए, इतना शांत कि सामने वाला 3 बार सोचे तब पूछे। अगर ज्यादा बोलोगे तो गलत बोलोगे। और कुछ भिक्षुओं में तो बहुत ज्यादा समस्या रहती है, वो बिना बोले तो उनको पानी भी हजम नहीं होता। ना मैं तो बोलूंगा, सारा दिन बोलने के लिए है, सारा संसार बोलने के लिए, जहां मर्जी जाके बोलिए, आज ही क्यों बोलेंगे? ये भाव नहीं होना चाहिए। भिक्षु जितना शांत रहेगा उतना ज्यादा उसका चिंतन, उसका मनन होगा, उसके बाद जो शब्द निकलेंगे बहुत सुंदर होंगे। अब ज्यादा बोलोगे तो कूड़ा करकट बाहर निकलेगा। बात समझ लेना, ज्यादा बोलेंगे तो अनावश्यक बातें बाहर निकलेंगी, और जितनी बातें अनावश्यक होंगी उतना ही तकलीफें होंगी। हाथ में डंडा लिए व्यक्ति को उपदेश नहीं देना, हाथ में शस्त्र लिए हुए निरोग व्यक्ति को धर्मोपदेश नहीं देना, खड़ाओं पर चढ़े हुए निरोग व्यक्ति को उपदेश नहीं देना। अब भिक्षु नंगे पैर हो और सामने वाला जूते पहने खड़ा हो, उपदेश नहीं देना। अगर आपका आचार्य भिक्षु नंगे पैर खड़ा है और आपको उनके पास जाना है, तो जूते चप्पल उतार के जाएंगे। बात समझ में आई? जूते चप्पल उतार के उसके पास जाएंगे। यहां कई बार हमने देखा, हम भी गुनाहगार हैं, जैसे कई बार हम चालिका करते हैं। अब सारे भिक्षु तो नंगे पैर और सारे ऊपर से जूते पहन करके साथ साथ चल रहे हैं। धर्म की गरिमा बढ़ती है घटती है। वो सारे काम सही कर देंगे, धंधा भी लेंगे, नारे भी लगाएंगे, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। भिक्षु नंगे पैर चल रहा है तो उपासक उपासिकाओं को भी चाहिए, अगर वो चालिका का हिस्सा बने हैं तो अपने भी जूते चप्पल उतार के चले। चाहिए ना? अब सामने जिन्हें पढ़ी होती तो हमारी समझ में आ गई होती, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, इसे कहते भी नहीं।
धर्म की गरिमा एक तरफ से नहीं है, दोनों की तरफ से बनेगी। उपासकों को भी सीखना होगा कि धर्म की गरिमा क्या है, और भिक्षुओं को भी सीखना होगा और सिखाना भी होगा। जैसे आप भिक्षाटन करते हैं, भिक्षाटन नंगे पैर करते हैं। परिस्थितियां बदल जाए तो मैं नहीं कह रहा हूं, आजकल रोड भी पक्के हैं, चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जो भिक्षाटन नंगे पैर कर रहे हैं, वो भिक्षा देने के लिए आया है, तो वो भी जूते उतार करके, चप्पल उतार करके ही भिक्षाटन में भोजन देता है। ये नियम है। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सिखानी चाहिए। कोई व्यक्ति सवारी पर बैठा है, आप नीचे खड़े हैं, उपदेश दे रहे हैं, कोई काम नहीं आएगा। कोई व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ है और आपसे कहता है, भंते जी मुझे भी कोई धर्म की बात बता दो, तो उसे कहना, भाई पहले तो तू उठ करके बैठ, फिर बात सुन। सिर पर कपड़ा लपेटे हुए निरोग व्यक्ति को धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। सिर पर कपड़ा लपेटने मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी है सिर पर कपड़ा बांध लिया। लपेटने मतलब है सिर पर जो भी होता है वो एक स्टेटस का रिप्रेजेंट, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, पगड़ी बांधता है। पगड़ी एक रेस्पेक्टेबल पहनावा है, रिस्पेक्ट है। मिलिट्री पुलिस ऑफिसर कैप लगाता है, तो कैप सिर पे है तो वो ऑफिसर है। अब भिक्षु के सामने कैसा ऑफिसर? राजा आ गया तो मुकुट है, मुकुट है तो फिर भिक्षु के सामने राजा का क्या मतलब? तो भिक्षु से अगर कुछ सुनना है तो सिर पर कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? हाँ, ठंड है, आपने कैप ओढ़ रखी है, ये अलग विषय हो गया। ये कैप जो है ये रेस्पेक्ट का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। बहुत ठंड पड़ रही है, उस समय सुरक्षा के मामले होते हैं। खड़े कोई आदमी खड़ा है, कहता बंदे जी मुझे कुछ बताओ। खड़े हुए आदमी को भी उपदेश नहीं देना है, किसी को बताना तो उसके सामने बिठा करके सही ढंग से बताना है। स्वयं पीछे पीछे चले और आगे वो चलता हुआ व्यक्ति के बंदे जी कुछ बता दो, नहीं बताना है। और आखिरी जो बातें हैं, जैसे आप लोग रोज शौचालय इस्तेमाल करते हैं। अब शौचालय इस्तेमाल करने का भी तरीका है, हमें उनको साफ रखना है, उन्हें गंदा नहीं करना है। पहले शौचालय नहीं होते थे, लोग जंगल में जाते थे, तो भी हरी घास पर शौचालय शौच करने की अनुमति बुद्ध ने नहीं दी। बहते हुए पानी में शौच करने की अनुमति नहीं दी, खड़े हुए पानी में नहीं। यानी कि हमें ना तो घास को ना पानी को गंदा नहीं करना है। कुछ लोग खड़े होकर के पेशाब करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। वॉशरूम का इस्तेमाल कीजिए, दरवाजा बंद करके कीजिए और उसके बाद से साफ रखिए। तो ये कुछ 75 सीखियां हैं, मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब कल से जो हमें काम करना है, 75 सीखियों को पूरे 8 दिन हमें फॉलो करना है। जो खाना खिलाने वाले लोग हैं, मेरी बात सुन रहे हो, तो खाना खिलाते हुए भी आपको बोलना नहीं है। उपासक उपासिकाएं जो जीवन में नहीं है, सामान्य वस्त्रों में है, आप भी खाना ऐसे ही खाएंगे जैसे कि सामनेरियां भिक्षु खा रहे हैं। अपनी प्लेट लेकर के जितना लेना उतना लेकर के और एक ही बार खा करके खत्म करेंगे, दोबारा लेने नहीं जाना है। इस बात की कोई मनाही नहीं है कि आप ज्यादा खाएं या कम खाएं, लेकिन दोबारा नहीं लेना है। यहाँ कोई अंतर नहीं है
तहजीब में, एक कल्चर है हमारी तहजीब है। और एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं, कोई आ जाए, दो सामने आ जाए, दो सामने आइए। आ जाओ, दो आ जाओ, मतलब आ जाओ, दो ही बोलते हैं, हाँ दोनों आ जाओ। ये मैं आप सबको सिखाने के लिए बता रहा हूं। आप सामने हैं, आपके पास दूसरे भिक्षु आ गए, सामने आ गए, इनको कैसे पानी दोगे? गिलास ध्यान से देखो, इसलिए लोग वहां भी दे सकते हो, आप ले लो। हाँ, एक और आ जाओ, कोई आप आइए। हमारा तरीका क्या है पानी देने का? घरों में सामान्य रूप से हम पानी कैसे पकड़ाते हैं? उनको पकड़ाइए, उन ऊपर ले जाओ। हाँ, ध्यान से लोग, अभी लोग लो, हाँ बिल्कुल ठीक, अभी घूम जाओ, वापस आप ध्यान से देखिए। हाँ हाँ, ये रखो, आप ये रखो, देखिए कैसे दिया पानी। एक हाथ में क्या है? गिलास। अब दूसरा हाथ कहाँ है? टूट रहा जी। किस लिए है? टूट रहा हाथ, अर्थिंग के लिए। किसके लिए है? इस दूसरे हाथ का इस्तेमाल है। ये आप मानते हैं कि रेस्पेक्टेबल है, ये बिल्कुल भी रेस्पेक्टेबल नहीं है। मैं इसलिए इनको बुलाया है, ये तो प्रशिक्षण में आ चुके थे, इसलिए सीख गए। हाँ, आप इनको दीजिए, मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे हम इसको लेते हैं। मेरे को दीजिए, देखिए आप सबको सीखना है। आपके घर में कोई भी आया, भूल जाइए कि आप भिक्षु हैं या उपासक हैं या जो भी है, सबके लिए हमें कैसे पानी देना है, कैसे पानी लेना है, कैसे चाय देनी है, कैसे खाना देना है, उसका डेमो दे रहा है। पहले मैं पानी से कर रहा हूं। अगर आपके पास ट्रे है तो ट्रे पकड़ सकते हैं, मेरे पास ट्रे नहीं है तो मैंने सीधा गिलास पकड़ लिया, गिलास में पानी लिया। अब मैंने इसे यहां से पकड़ा है, पानी है, इसे कहीं भी पकड़ सकता। मेरी दो उंगलियां हैं और दो अंगूठे, ठीक। अब लेकर के पानी, अब आइए सामने, अब मैं इनको दूंगा तो क्या करना है? पानी को यहां लेके आया और मैं झुक करके गिलास पकड़ करके हमें झुक करके देना है। मैंने यूं पकड़ा है तो ये यहां से पकड़ेंगे, ठीक। अब आप मुझे दीजिए, मैं कहां से पकड़ूंगा? हाँ, हाँ। अब मैं ले रहा हूं तो मैं भी यूं ही पकड़ूंगा। अब ये झुक करके मुझे दे रहे हैं तो मेरा फर्ज क्या बनता है? दोबारा तो मैं आए समझ में? एक कल्चर है, एक तहजीब है। अब मुझे पानी पीना है तो पानी लिया और ऐसे पिया। एक भर में पीजिए, दो भर में, 5 भर में, लेकिन गटागट नहीं पीना है। बहुत ही सरलता के साथ। ऐसी ही चाय पीनी है तो गर्म है, आप ऊपर से पकड़ेंगे, पकड़ने का तरीका वही है, दूसरा ग्रिप यहां से लेगा और पीने का तरीका यही है।